हाय दोस्तों, मैं उपेंद्र आप सबों को आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल उपेंद्र मैथमेटिक्स में उर्फ द सक्सेस ट्रैक में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि आप हमारा सेशन देख रहे हैं क्विज का, तो हम लोग आज जो करेंगे वो क्विज पार्ट 1 करेंगे। और इससे पिछले वीडियो में मैंने आप सबों को एक डेमो के रूप में एक क्विज को दिखाया था और आज क्विज पार्ट 1 हम लोग करेंगे, जिसमें कि आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ चुके हैं, कई बार रिपीट कर चुके हैं, उन सारे प्रश्नों का हम लोग बखान करेंगे क्विज के माध्यम से। आइए इस क्विज में भाग लें और लाभ उठाएं। लेकिन इससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और उसमें कमेंट भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। चलिए तो आज का क्विज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? कौन घराना? कौन घराना? पंडित जसराज। क्योंकि देखिए अभी जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है उसमें ये घराने वाला सिस्टम से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। कम से कम लगता है कि 10 क्वेश्चन पूछा गया है सारे सेक्शन मिला करके। तो ये सेक्शन भी हम लोगों को याद करना है कि कौन से व्यक्ति किस घराने से हैं, जिसमें कि एक मैंने बताया था मेवाती घराना और किरानी घराना। मेवाती घराना और किरानी घराना। तो पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से? भीमसेन जोशी आवाज कम आता आप लोग को। किराना घराना से कौन? पंडित भीमसेन जोशी। राजा पूर्वा तथा उर्वशी का प्रेम विवाह की कथा कालिदास के किस नाटक में? विक्रमो 1944 गांधीवादी योजना की व्याख्या किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा? किसके द्वारा? कब किया गया? 1944 में। कब किया गया? क्या किया गया था? कॉपी ये भी बंद। विश्व में दुग्ध उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? भारत। पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन कहाँ? भारत में। उसके बाद चाइना में। डलहौजी का गवर्नर जनरल के रूप में काल कब से कब तक था? 12 जनवरी 1848 से 28 फरवरी 1856 तक। किसका? किसका? अच्छा, डलहौजी क्या थे? गवर्नर जनरल। क्या थे? कब बने थे? 12 जनवरी 1848 में। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? कोशिका की आत्मघाती थैली कौन सोम? एक राइजोसोम भी होता है ना, और एक लाइसोसोम। ये दोनों में फर्क है। तो यहाँ आत्मघाती थैली कौन सा होगा? बहुत बढ़िया। उसके बाद है कोशिका का शक्ति गृह किसको कहा जाता है? किसको? 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 शक्ति गृह। शक्ति गृह। शक्ति गृह। आत्मघाती थैली। आत्मघाती थैली। आत्मघाती थैली। बहुत बढ़िया। अब है प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री किसको? राइबोसोम। जोम नहीं, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। किसमें? झूम खेती को मध्य प्रदेश में क्या कहते हैं? झूम खेती को मध्य प्रदेश में वेवर और दहियार। नहीं, वेवर और वेवर और अच्छा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? कहाँ से? आयरलैंड के संविधान। बोलो कहाँ से? और आयरलैंड कहाँ से लिया? आयरलैंड कहाँ से? अच्छा, नीति निर्देशक तत्व के लिए हम लोग क्या कोर्ट में जाकर झगड़ा कर सकते हैं? क्या सरकार को मानने के लिए हम लोग बाध्य कर सकते हैं? क्या उसके खिलाफ कोर्ट में लिख सकते हैं? नहीं। ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत सरकार अपनी योजनाओं को अपने समय के अनुसार, है ना, अपनी स्थिति के अनुसार वो लागू कर सकती है। इसमें जनता कभी भी कोई प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं कर सकती है। ये बात सही है? हाँ। लेकिन मौलिक अधिकार के लिए
हम लोग कहाँ जा सकते हैं? कौन सा कोर्ट? न्यायालय, हाई कोर्ट जा सकते हैं या कहीं भी जा सकते हैं। किसके लिए? मौलिक अधिकार के लिए। अरे बोलो, किसके लिए? मौलिक अधिकार के लिए। मौलिक अधिकार के लिए कहाँ जा सकते हैं? तो इस प्रकार से मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन हुआ? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी, यानी जितने भी न्यायालय है इसका संरक्षण करती है। इसके बाद है प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची का प्रावधान कहां से लिया गया? सीधा कहेगा प्रस्तावना कहां से? प्रस्तावना कहां से? प्रस्तावना कहां से? बहुत बढ़िया। आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियों का उल्लेख कहां से? कहां से? ये प्रश्न को एक बार समझो। आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान, जब आपातकाल हो जाए तो सारे शक्ति किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। किसके पास? राष्ट्रपति के पास। हाँ, जैसे कि अभी मान लिया जाए कोरोना का काल आ गया था, तो उसमें ये सारी शक्तियां किसके पास चली जाती है? राष्ट्रपति के पास। या फिर कहीं कोई एक राष्ट्रपति शासन भी होता है, जैसे मान लीजिए किसी राज्य क्षेत्र में अगर वहां के मुख्यमंत्री या वहां के मंत्रिमंडल सही तरीके से किसी प्रकार का काम नहीं करते हैं, तो फिर वहां के राज्यपाल राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखते हैं और बताते हैं कि यहाँ का गतिविधि सही तरीके से नहीं चल रहा है। तो सीधे राष्ट्रपति क्या करते हैं? वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर देते हैं और सारा जिम्मा राज्यपाल को दे देते हैं, है कि नहीं? तो जब राज्य में राज्यपाल जब अपने अधिकार चलाते हैं तो उसको कहा जाता है राष्ट्रपति शासन, और केंद्र में जब राष्ट्रपति शासन चलाने लगे तो उसे क्या कहा जाता है? राष्ट्रपति शासन। लेकिन यहाँ बात हुई थी आपातकाल की। किसकी बात? तो आपसे पूछा जाए आपातकाल कहाँ से लिया गया? आपातकाल कहाँ से? प्रस्तावना कहाँ से? प्रस्तावना कहाँ से? प्रस्तावना कहाँ से? लाइट ऑन कर दो। प्रस्तावना कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। बहुत बढ़िया। अब है पनामा नहर किस महाद्वीप का हिस्सा है? पनामा नहर? पनामा नहर? बहुत बढ़िया। पनामा नहर जो है कौन कौन से सागर को जोड़ती है? जी बिल्कुल, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को कौन जोड़ती है? बहुत बढ़िया। पाइका नृत्य कहाँ का है? पाइका नृत्य और झारखंड का लोक नृत्य का नाम क्या है? फिर से कहिए, एक बार और कहो। झूमर सरहुल। झूमर। ये कहाँ के नृत्य हैं? कहाँ का? झारखंड का। बहुत बढ़िया। कोणार्क सूर्य मंदिर का दूसरा नाम क्या है? ब्लैक पैगोडा, है ना? ये कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ है भाई? कहाँ है? उड़ीसा में। बहुत बढ़िया। कालिदास का मेघदूतम किस भाषा में लिखी गई? किस भाषा में? कालिदास का मेघदूतम संस्कृत भाषा में। अच्छा, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति पद किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 में, आर्टिकल 52 में क्या है? राष्ट्रपति पद। क्या है? राष्ट्रपति पद। चलो, बहुत बढ़िया। राष्ट्रपति निर्वाचन किस अनुच्छेद में है? माने राष्ट्रपति का अभी आपने देखा कि इलेक्शन हुआ, जिसमें कि द्रौपदी मुर्मू जो हमारे झारखंड के पूर्व राज्यपाल थी, क्या बन गई? राष्ट्रपति बन गई। तो राष्ट्रपति ये बन गई तो किस अनुच्छेद के तहत बनी? अनुच्छेद 54 के तहत। अच्छा, राष्ट्रपति की कार्य शक्ति किस अनुच्छेद में? किस अनुच्छेद में? फिर से कहो। राष्ट्रपति का चुनाव का तरीका किस अनुच्छेद में? तरीका? राष्ट्रपति का कार्यकाल किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 56। बहुत बढ़िया। राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित होने की योग्यता, माने फिर से अगर कोई राष्ट्रपति पुनः वही राष्ट्रपति बने तो उसके बारे में किस अनुच्छेद में वर्णन है? 57 में। बहुत बढ़िया। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की योग्यता किस अनुच्छेद में? राष्ट्रपति भाई अगर चुनाव लड़ते हैं तो उनमें क्या एबिलिटी होनी चाहिए, ये सारी बातों का जो वर्णन है अनुच्छेद 58 में। किसमें? 58 में ना। भारत वैश्विक मछली उत्पादन में
लगभग कितने प्रतिशत का योगदान देता है? 7%। कितना? 7.7%। किस में? मछली उत्पादन में। मछली को मत्स्य उत्पादन भी कहते हैं। हाँ। कौन से उत्पादन? मत्स्य उत्पादन। अच्छा, उसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 में। आप कहे नहीं खूब बोलत। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 8 अगस्त अगस्त 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में। कौन आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन। कौन आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कहाँ से हुआ था? मुंबई के गवालियर टैंक मैदान से। कहाँ से? मुंबई के गवालियर टैंक मैदान से। बहुत अच्छा बात। भारत छोड़ो का नारा किसने लिखा? मेहर अली ने। महात्मा गांधी ने। आराम आराम से बोलिए ना। मेहर अली। परंतु से जन जन तक पहुंचाया महात्मा गांधी। इतना स्पीड से बोलिएगा तो लोग कैसे सुनेंगे भाई लोग? हाँ, कहाँ से? कौन सा? मेहर अली। और मेहर अली ने लिखा था, परंतु जन जन तक पहुंचाने का काम कौन किया? बहुत बढ़िया। कौन सा पोषक तत्व टूटने पर प्रति ग्राम वसा को टूटने से प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता? बहुत बढ़िया। बेगम हजरत महल ने कहां पर शासन किया? कहां पर? कहां पर? 1857 की क्रांति में लखनऊ की तरफ से किसने नेतृत्व किया था? हजरत महल ने। किसने? हजरत महल ने। अच्छा, इसके अलावा 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ हुआ था? पता है आप लोग को? लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? और लखनऊ में इसका जिम्मा कौन संभाल रहे थे? हजरत महल। कौन? बेगम हजरत महल। कौन? बेगम हजरत महल। कानपुर में? नाना साहेब। कानपुर में? नाना साहेब। कानपुर में? नाना साहेब। कानपुर में? नाना साहेब। बैरकपुर में? मंगल पांडे। बैरकपुर में? मंगल पांडे। ये 1857 की क्रांति का नेतृत्व करता है, जिनका नाम और उनके जगह है। ठीक है, तो जैसे जगह था बैरकपुर, तो बैरकपुर में? मंगल पांडे। बैरकपुर में? मंगल पांडे। जगदीशपुर में? बाबू कुंवर सिंह। कुंवर सिंह। जगदीशपुर कहाँ? बिहार में है। जगदीशपुर कहाँ? बिहार में। अच्छा। मेरठ में? कदम सिंह। मेरठ में? कदम सिंह। अब बरेली में? खान बहादुर। कौन? खान बहादुर। खान बहादुर। और दिल्ली में? दिल्ली में? बहादुर शाह जफर। दिल्ली में बहादुर शाह जफर नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति का। पटना में? पीर अली। पटना में पीर अली। अली। पटना में? पीर अली। पीर अली। पटना। पीर अली। पटना। पीर अली। पटना। नाना साहेब? कानपुर में। नाना साहेब? कानपुर में। नाना साहेब? कानपुर में। मंगल पांडे? बैरकपुर में। मंगल पांडे? बैरकपुर में। मंगल पांडे? बैरकपुर में। दिल्ली में? बहादुर शाह जफर। और एक बच गया झांसी। तो झांसी में? लक्ष्मीबाई। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। हाँ। अब है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? 29। कौन? 29। कौन? 29। मान लिया जाए समाज में कोई अल्पसंख्यकों को सता रहा है, परेशान कर रहा है, तो उसके लिए वो अनुच्छेद 29 के तहत न्यायालय में अपनी अर्जी दे सकता है। अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान चलाने का अधिकार किस अनुच्छेद में? किस अनुच्छेद में? किस अनुच्छेद में? बहुत बढ़िया। संघ की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में है? 53। संघ की कार्यपालिका शक्ति 53 अनुच्छेद। अनुच्छेद 53। चलो और कुछ क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन अंतिम पड़ा हुआ है आज के सेशन का, जिसमें है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 50। काम की न्याय संगत और मनोविचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का संबंध किस अनुच्छेद में? 43। ये पढ़ा चुके हैं अनुच्छेद में। किसमें है? 40। और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। ब्लड में लिक्विड पार्ट कौन सा होता है? प्लाज्मा। कौन सा होता है? प्लाज्मा। कौन सा होता है? प्लाज्मा। तो इसी के साथ जो है आज का हमारा ये सेशन समाप्त होता है कि नहीं? और हम लोगों को जितना भी सारा चीज अभी पढ़े हम लोग जीके में, खास करके संविधान में आप लोग पढ़े हैं, वो सब माइंड में रहना